2 दिन पहले तक सर आप लोग गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास अनशन पर बैठे थे। जी बिल्कुल बैठे थे, आज मुद्दा भी क्या बैठे है? हैं। मुद्दा यही है कि वित्त रहित संस्थान बिहार में 1450 हैं। उन्हें वेतन के जगह अनुदान रूपी भिक्षा दी जाती है, वो भी उन कर्मियों को नहीं दी जाती है, प्रबंधक को दिया जाता है, प्रबंध समिति को दिया जाता है, जिसमें भारी विचलन होता है। शिक्षक कर्मी भूखे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ बिहार में एक ऐसा शिक्षा नीति है जिसे वित्त रहित शिक्षा नीति कहा जाता है। ये शिक्षा नीति बिहार नहीं, राष्ट्र के माथे पे कलंक है। ये डबल इंजन की सरकार है। समान प्रबंधकीय व्यवस्था में मदरसा चलते हैं, संस्कृत चलते हैं, उन्हें 7वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया, जबकि वो 2% उच्च शिक्षा में योगदान देते हैं, 3% देते हैं, और हम 70%, 60% योगदान देते हैं तो हमें अनुदान दिया जाता है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। महाविद्यालय के प्रबंध समिति को दिया जाता है। हमारा एकमात्र मांग है, हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए और हमारा लंबित अनुदान हमारे खाते में भुगतान किया जाए। अनुदान का शर्त क्या है सर? अनुदान का शर्त बड़ा ही हास्यास्पद है। ये अनुदान की जो नीति लागू की गई 2008 में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उनका उद्देश्य था कि शिक्षकों को कुछ लाभ दिया जाए ताकि शिक्षकों का भरण पोषण हो सके। उन्होंने अनुदान की राशि जो देना शुरू किया वो परीक्षा फल आधारित देना शुरू किया। परीक्षा फल आधारित अनुदान दी गई, लेकिन उसमें सीलिंग बना दिया गया कि अगर आप परफॉर्मेंस आपका होगा अगर 50 लाख तक तो 50 लाख दिया जाएगा, अगर आपका 75 लाख होगा, 85 लाख होगा, 90 लाख होगा तो आपको 90 लाख नहीं दिया जाएगा, मात्र 50 लाख दिया जाएगा। और वही 15 अगर लाख हो हमारा परफॉर्मेंस तो मात्र 15 दिया जाएगा। तो ये स्थिति है। 1 करोड़ होगा, 90 लाख होगा तो भी 50 लाख। हाँ, और अगर 15 लाख होगा तो 15 लाख तो कम ये है। किस तरह का व्यवस्था? कुछ नहीं, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, सरकार का भ्रष्ट नीति है। सरकार देखिए 2008 में अनुदान किया, उसके बाद 2 बार वेतन का रिव्यू हुआ, 6ठा वेतन आयोग आया, 7वां वेतन आयोग आया। आप बताइए 2008 में अनुदान मिला, क्या उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? महंगाई 2008 की और 2025 की एक ही है। तो ये सरकार की एक फ्लॉप नीति है जिसका शिकार पूरा बिहार का वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी है। ये नीति खत्म होनी चाहिए और हम लोग आज 19वें दिन इस आंदोलन को चलाते हुए हैं और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक कि इस व्यवस्था को हम लोग ठीक नहीं कर देते। ये अगर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हो जाती है तो बिहार के शिक्षा में एक नई क्रांति आएगी। आप देखिए सरकार डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 2 कट्ठा जमीन ढूंढ रही, नहीं मिल रहा है। अगर वित्त रहित संस्थानों का अधिग्रहण कर ले तो हर पंचायत में खोल सकती है, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना जमीन है। तो सरकार की शिक्षा के विकास में कोई विशेष शिक्षा नहीं है, दिखावा है, तुष्टीकरण है, लोगों को प्रलोभन देना है। सर, वित्त रहित शिक्षा की व्यवस्था स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में हुआ। उस समय से 2-2, 3-3 सरकारें बदल गई और आज आप पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, उस समय में जब बिहार में चुनाव का समय नज़दीक है। देखिए सवाल ये है कि जगन्नाथ मिश्रा ने इस वित्त रहित शिक्षा नीति की शुरुआत तो की थी, लेकिन उसके बाद माननीय लालू प्रसाद जी रहे, 15 साल सत्ता का मजा लिए, चरवाहा विद्यालय खुलवाए और उनको शिक्षा से कोई बहुत लेना देना नहीं था। और उसी के विरोध में नीतीश कुमार जी ने 2005 में उच्च सदन पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसे वित्त रहित शिक्षा नीति कही जाती है, इसे खत्म करना आती है, समाज के हित में बहुत ही जरूरी है। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बिहार के तमाम वित्त रहित शिक्षकेतर कर्मियों को आश्वस्त किया कि मेरा सरकार आएगा तो इस शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। लेकिन जब उनका सरकार आया तो 2008 में उन्होंने क्या किया, तो अनुदान की नीति ला दी। अनुदान की नीति ला दी तो अनुदान भी दिया किसको, तो प्रबंधन को दिया।
प्रबंधन को अनुदान देने की स्थिति में हुआ क्या कि जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी वो पीड़ित के पीड़ित रह गए, प्रबंधन मालामाल हुआ। और इसमें सरकार के बहुत सारे भ्रष्ट मंत्री, शिक्षा माफिया इस अनुदान का विचलन कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग वेतनमान की लड़ाई के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अनुदान के लिए वेतनमान लेके जाएंगे। अनुदान में सर वो बच्चों के कितने बच्चे फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, थर्ड हुए, उसके आधार पर शायद किया गया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सब दिखावा है। सच्चाई यही है कि वास्तविकता यही है कि सरकार को सिर्फ हमको भरमाना है, बेवकूफ़ बनाना है। सरकार को बिहार के शिक्षा में विकास हो, बिहार में शिक्षा की नई क्रांति आए, इस दिशा में कोई सोच नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को अपने जीआरएस में शामिल करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो में दिखाते हैं कि बिहार का एजुकेशन इतना ग्रो किया, लेकिन जिसने उस ग्रो किया, जिसने पेड़ लगाया, जिसने पौधा लगाया, उस माली का उन्होंने गर्दन कतर डाली। ये कहाँ की नीति है भाई? कहने का मतलब है कि बगीचे को उन्होंने माना कि ये मेरा बगीचा है, लेकिन उसके जो बागवान हैं उनको वो अपना बनाने से इनकार करें। सच कहा आपने, बागवान आज रोटी को तरस रहा है और बगीचे का फल का मालिकाना हक माननीय लोग लेके बैठे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार गिरी हुआ, मैं सारण से हूँ, अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का सिपाही हूँ। आप लोग वित्त रहित को वित्त सहित करने की बात कर रहे हैं। यह जगन्नाथ मिश्रा के समय से वित्त रहित व्यवस्था शुरू की गई। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गेस्ट हाउस में बैठ करके क्या आपको लगता है कि बिहार की सरकार आपकी मांग को मान लेगी? अभी तक तो हमने इन पर विश्वास किया है और हमारा विश्वास, आप लोग भी समाज के एक चौथे स्तंभ हैं और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि हमारी मांग, जबकि वो बाहरी सरकार नहीं सुन रही है, उस सरकार तक पहुंचाइए। सर, हम लोग को जितनी क्षमता है आपके साथ हैं, लेकिन व्यवस्था देना न देना ये तो सरकार की बात है। बिल्कुल, सरकार से हमारा आग्रह है कि हमारे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे सारे उच्च पद पर हैं और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे को ही आज वो 2 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी पा रहे हैं और हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे माता पिता जो हमारे पर आश्रित हैं, वो सोचे होंगे कि हम अपने बच्चों को MA करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं, हमारे बच्चे प्रोफेसर हो गए हैं। हम आज भी हम अपने माता पिता पर आश्रित हैं। हमको बहुत गलनानी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि सरकार हमारी बात सुने और हम लोग, आपने तो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, भीख रुपये का अनुदान आप देते हैं, वो भी 8 साल 9 साल का बकाया है, वो भी करीब 9 साल का बकाया है और वो भी भीख रुपये अनुदान है। हम कह रहे हैं कि हमको अनुदान नहीं, हमारी नियत वेतन दीजिए, समान काम समान वेतन। देखिए, हाई कोर्ट का डबल बेंच ने भी डिग्री कॉलेजों को उन्होंने कह दिया है कि समान काम UGC का जो वेतनमान है वो दिया जाए और इन्होंने वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट भी इनका केस डिसमिस्ड कर दिया कि इन्होंने जो भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको पालन करिए। फिर भी ये बहरी गूंगी सरकार ये न्याय की बात करती है, न्याय नहीं है इनके पास। कहाँ न्याय है आपका? हमारे ही जैसे समान काम करने वाले को 2 लाख रुपया मिल रहा है और हम भूखे हैं। सर, ये महाविद्यालय जो शिक्षा नीति, विद्यालय महाविद्यालय जो भी है, वित्त रहित शिक्षा नीति का
वित्त सहित नहीं होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, इसलिए यह दोहरी नीति की मार झेल रही है? देखिए, हम लोग जातिगत बात हम लोग नहीं जानते हैं, सरकार की मंशा क्या है। हो सकता है कि ये भी एक उनके दिमाग में ऐसी भी बात हो, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग समान रूप से एकदम पिछड़े हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे दूसरे प्राइवेट या इधर उधर स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, उस बच्चों को मैंने पढ़ाया है और अभी भी हम शिक्षा दान कर रहे हैं। हमको हमारे दिमाग में ये नहीं है कि सरकार सवर्णों की बात करेगी, अति पिछड़ों की बात करेगी, माइनॉरिटी की बात करेगी। लेकिन हमको कहना है कि हमारे ही तरह जो संस्थागत कॉलेज हैं, कुछ मदरसा कॉलेज हैं, कुछ माइनॉरिटी के संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय हैं, उन लोगों को 7वां वेतनमान दे रहे हैं और उसी तरह की व्यवस्था में हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। 70% बच्चे हमारे पढ़ करके यहाँ के जितने भी वो शिक्षा के है, उस शिक्षा में हमारा 70% का योगदान है। और सरकार कहती है कि हम हर एक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलेंगे। आज तक उनको 2 कट्ठे की ज़मीन नहीं मिल पाई। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। हमारे हर एक बिहार के डिग्री कॉलेज में 7 एकड़ से ऊपर का भूमि है और हमारे लैबोरेटरी A ग्रेड के हैं। हमारा पुस्तकालय A ग्रेड का है और हमारे जितने भी शिक्षक हैं सब क्वालिफाइड टीचर हैं, नेट PhD किए हुए हैं। तो कहाँ गई आपका डिग्री कॉलेज खोलने की नीति? आज तक आपको नहीं मिला। और अभी तक जो भी सरकार के पास सरकारी स्कूल है, वो भी किसी न किसी तरह समाज के लोगों का दिया हुआ दान का ज़मीन पर ही स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। वो जो आज कह रहे हैं कि हमारा सरकारी है, वो सरकार बतावे कि कितने सरकारी स्कूल उन्होंने खोला है बिहार में। वो हमारा ही जैसा कॉलेज है जो कि 7 एकड़ ज़मीन है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सरकार की शिक्षा व्यवस्था है हम फुलफिल करते हैं, फिर भी हमको इग्नोर क्यों हैं? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात का विलम्ब नहीं तो अब की बार सरकार को हम लोग विदाई करेंगे। हम लोग रोड पर उतरेंगे, हमारे बाल बच्चे रोड पर उतरेंगे, हमारे संबंधी, हमारे जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट हम लोग के पक्ष में, इनके खिलाफ वोट करेंगे। आपका परिचय? मैं डिग्री महाविद्यालय DSSB कॉलेज सिमरी बक्सर से पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता हूँ।